हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ब्रजेश स्टडी यूट्यूब चैनल में। आइए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार एसएससी मेंस परीक्षा में जीएस से पूछे गए प्रश्नों को लेकर के आया हूं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको लगभग 114 क्वेश्चन इसमें समाहित किया गया है और इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें 50 प्रश्न था, जिसमें आप लोगों को कुछ क्वेश्चन में डाउट था और वो क्वेश्चन क्लियर नहीं मिल पाया था, इस वजह से ऐसा हुआ था। इसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। चलिए इसमें प्रारंभ करते हैं। इसमें आपको कोई भी कहीं भी समस्या नहीं होगी। सभी प्रश्नों को आप मिला लीजिए और आप देख लीजिए कि आप लोग कितना सही किए हैं, और आप लोग कमेंट्स में बताइएगा ताकि मैं उसके हिसाब से कट ऑफ का जो होगा एक वीडियो में तैयार कर सकूं। चलिए प्रारंभ करते हैं। और देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था, क्या जल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कांच एवं कार्बन डाइसल्फाइड के अपवर्तनांक क्रमशः दिया है इतना इतना इतना। प्रकाश की गति न्यूनतम किस में होगी? तो फ्रेंड्स, प्रकाश की गति न्यूनतम उसमें होती है जिसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। और यदि पूछता सबसे अधिक किसका होगा, तो जिसका अपवर्तनांक कम है यानी जल, तो जल हो जाता है। यहाँ पूछा गया कम, तो हो जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट था कि कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशोष करके क्या बनाता है? तो फ्रेंड्स, ये कॉपर क्लोराइड क्या बनाता है? नीला हरा डाईहाइड्रेट, नीला हरा डाईहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पालघाट स्थित है। पालघाट फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देंगे, कल मुझे सिर्फ ये मिला था कि पालघाट किसको जोड़ता है, तो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, आप लोग भी जानते होंगे। लेकिन पालघाट जो है ये पूछा था कहाँ स्थित है, कोयम्बटूर एवं पलक्कड़ के बीच स्थित है। तो इसका सही जवाब कोयम्बटूर एवं पलक्कड़ हो जाएगा। यदि फ्रेंड्स आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हिंदी का भी वीडियो मैंने बना दिया है, आप लोग हिंदी का भी वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट था कि कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? तो ये माउंट पोपा जो है, ये क्या है? एक मृत ज्वालामुखी है, माउंट पोपा। नेक्स्ट था कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो फ्रेंड्स, ये संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाता है? राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जो पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। चलिए नेक्स्ट था कि कोरोना रोगी जो है सबसे पहले कहाँ पाया गया था भारत में? तो ये केरल में पाया गया था, तो इसका सही जवाब केरल। नेक्स्ट था कि किस संस्था ने 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता? तो ये WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य ये कार्यक्रम जो है, विश्व खाद्य प्रोग्राम के द्वारा ये नोबेल शांति पुरस्कार 2020 का शांति के क्षेत्र में जीता गया। नेक्स्ट था कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। नेक्स्ट था कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो इसमें आपको हो जाएगा ये 84 यानी 84 सीट आरक्षित है। अगला था कि पोर्टो नोवा किस देश की राजधानी है? तो ये पोर्टो नोवा जो है बेनिन की आधिकारिक राजधानी है। नेक्स्ट था कि कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है? तो मोनाजाइट रेत से क्या प्राप्त किया जाता है? थोरियम। फ्रेंड्स, यदि किसी भी प्रश्न में आपको थोड़ा सा भी मिस्टेक लगेगा तो आप कमेंट्स में बताइएगा, वैसे आपको नहीं मिलेगा। पिछले वाला वीडियो में जैसा एक दो क्वेश्चन आपको पूछा नहीं गया था एग्जाम में, मैंने वहाँ स्पष्ट नहीं हो पाने की वजह से डाल दिया था, तो आप लोग में से कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स किया। जो आप लोग सोचिए कि आप लोग समझदार हैं, शिक्षा से रिलेटेड है, इस तरह की कोई भी बातें अच्छी नहीं लगती है, तो इसीलिए आप लोग देख लीजिएगा, इसमें आपको कोई भी कुछ नहीं मिलेगा, कोई भी मिस्टेक नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड का लेखक कौन है? तो वी आर डिस्प्लेस्ड का लेखक कौन है? मलाला यूसुफजाई, मलाला यूसुफजाई। अगला था कि इंसुलिन तथा ग्लूकागोन हार्मोन शरीर में किस से स्रावित होता है? तो इंसुलिन तथा ग्लूकागोन ये अग्नाशय से स्रावित होता है। पेसो किस देश की मुद्रा है? तो फ्रेंड्स, ये पेसो जो है ये कहाँ की मुद्रा है? ये फिलीपींस की मुद्रा है, जो आपका एग्जाम में ये ऑप्शन में भी था, तो फिलीपींस इसका सही जवाब। नेक्स्ट, अक्टूबर 2020 में किसने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता? तो फ्रेंड्स, ये जेसिंडा अर्डन लॉरेल, जेसिंडा अर्डन लॉरेल। और कल जो मैंने डाला था तो उसमें जसविंदर अर्डन क्लोरेला, ये टाइपिंग के मिस्टेक से हुआ था, तो आप लेकिन वहाँ लिखा यहीं गया था कि जेसिंडा अर्डन लॉरेल, लेकिन लॉरेल को वो क्लोरेला लिख दिया था और ये जसविंदर लिख दिया था कि जेसिंडा को। तो आप यहाँ से समझ लेंगे कि जेसिंडा अर्डन लॉरेल न्यूजीलैंड की क्या है? प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट है कि किस टीम ने IPL का मुकाबला 2019 में? तो ये मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया था चौथी बार, लेकिन इस बार जीत करके ये 5वीं बार जीत चुके हैं। चलिए नेक्स्ट था कि क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक
किसके जीवन पर आधारित है? तो फ्रेंड्स ये सौरभ गांगुली के जीवन पर आधारित है। कल मैंने इनका क्या है, इस बुक का राइटर के बारे में बता दिया था, क्योंकि जो बताया था वो उन्होंने बता दिया कि राइटर पूछा गया था। तो आप लोग देख लेंगे, क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी, ये सौरभ गांगुली के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट था कि नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर है? तो ये नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलज नदी पर है। अगला था कि चांदी, सोना, लोहा, पीतल में से कौन सा एक शब्द समान, यानी इन चांदी, सोना, लोहा और पीतल के समान कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कांसा। अगला था कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर ये पार्श्वनाथ थे, और तीसरे तीर्थंकर ये संभवनाथ थे, क्योंकि ये एक बार पूछा गया है बिहार ऐसा के एग्जाम में। तीसरे कौन थे? तो संभवनाथ। 23वें पार्श्वनाथ। नेक्स्ट था कि सक्रियता श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता का घटता क्रम, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर Fe, फिर निकेल, यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, फिर निकेल। नेक्स्ट देखते हैं कि किसे 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुश्ती के लिए दिया गया था? ये विनेश फोगाट को दिया गया, कुल मिलाकर के 5 लोगों को दिया गया है। क्रिकेट में रोहित शर्मा को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि राजा रवि वर्मा कौन थे? तो राजा रवि वर्मा क्या थे? एक चित्रकार थे। नेक्स्ट पूछा गया था कि पंजाब में भूमि का मुख्य कारण क्या है? भूमि क्षति का मुख्य कारण क्या है? तो फ्रेंड्स पंजाब में भूमि क्षति का मुख्य कारण है अति सिंचाई, यानी अधिक सिंचाई की वजह से भूमि का क्या होता है? क्षति होता है। नेक्स्ट था कि किसे प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 से पुरस्कृत किया गया है? तो ये राजेंद्र कुमार जोशी को दिया गया था। नेक्स्ट था कि कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो ये चिकन पॉक्स जो है ये विषाणु से फैलने वाली बीमारी है, तो सही जवाब चिकन पॉक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि डाइक्लोरोवास, साइपर मेथ्रीन और कार्बन डेजिन किस प्रकार की दवा है? तो ये क्या है? कीटनाशक है। और आप लोग यहाँ जान लेंगे कि क्लोरेला वाला, जैसा क्लोरेला का जो भी फॉर्म आता है, तो उस तरह का जो भी दवा होता है वो कीटनाशक में ही प्रयुक्त होता है। तो ये सभी आपका क्या है? कीटनाशक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुई थी? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में क्लियर कर लीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछा गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन फरवरी 1930 में हुआ था। उसके बाद आपको दांडी मार्च जो है, दांडी मार्च ये हुआ था 12 मार्च से 6 अप्रैल तक 1930 में। गांधी इरविन समझौता था आपको ऑप्शन में, तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को। उसके बाद क्रिप्स मिशन था, और क्रिप्स मिशन आप लोग जानते होंगे 1942 में आया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था? तो आपको यहाँ नज़दीक में लेना है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन फरवरी 1930 में हुआ था, जबकि दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच हुआ था। तो आपको यहाँ पर दांडी मार्च से जस्ट पहले है सविनय अवज्ञा आंदोलन। और आप सोच रहे होंगे कि गांधी इरविन समझौता थी ये 1931 में है, वो भी मार्च माह में, लेकिन ये दोनों 1930 में ही है। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन फरवरी 1930 को, लेकिन दांडी मार्च 1930 को। तो दांडी मार्च से पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। तो इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा दांडी मार्च। आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, ये 100% सही है। तो दांडी मार्च इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश अधिपत्य से मुक्त हुआ था? यानी बर्मा को आज़ादी मिली थी 1948 में। नेक्स्ट था कि किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये भागीदारी किया गया था, और ये आपको 1930-31 में, और क्या हुआ था 32 में तीसरा हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स ये आपको ध्यान देंगे कि दूसरा है कि प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल, प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर, संघीय शक्ति संबंधी समिति के जवाहरलाल नेहरू, ये सभी सही है। लेकिन ये संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जीवी मावलंकर, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट था कि कौन सी गैस को हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? तो इसमें नाइट्रस ऑक्साइड N2O को आप लोग जानते होंगे कि हंसाने वाली गैस कहा जाता है। मैथ और रीजनिंग का भी सभी प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ, वो लास्ट में देखूंगा। माँ के दूध में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी कौन सा है? तो फ्रेंड्स माँ के दूध में ये आई है, और छोटा वाला जी और बड़ा जी, ये एक प्रतिरक्षी है जो माँ के दूध में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त सुविधा उपलब्ध कराने वाली योजना कौन सा है? तो ये महिला
समृद्धि योजना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देश का पहला फ्रेट विलेज कहाँ बनेगा। तो ये देश का पहला फ्रेट विलेज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, वहीं पर एक गांव है रामनगर, वहीं पर बनाया जा रहा है। तो इसीलिए वाराणसी ऑप्शन में था, तो वाराणसी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है। तो मैग्नेटाइट जो है ये सबसे अधिक गुणवत्ता वाला है, यानी सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला मैग्नेटाइट। नेक्स्ट था कि भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना कौन सी है। तो ये मेक इन इंडिया कार्यक्रम है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारत को विनिर्माण के रूप में स्थापित करने के लिए चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन के बारे में यहाँ पूछा गया था। तो जीवाश्म ईंधन जो है ये परमाणु ऊर्जा जो है ये जीवाश्म ईंधन नहीं है, बाकी जो भी आपको ऑप्शन में था वो जीवाश्म ईंधन था। चलिए नेक्स्ट है, यूरिया का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यूरिया का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं कि कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है। तो फ्रेंड्स दाब का बढ़ना और तापमान का कम होना। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि तापमान का कम होना और दाब का बढ़ना वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श स्थिति है। नेक्स्ट था कि भिन्न को चुनना था। तो फ्रेंड्स आप ध्यान देंगे कि XYZ ये लगातार है और बाकी कोई लगातार नहीं है, तो इसीलिए आपको XYZ हो जाएगा। आप यदि दूसरे तरीका से सोचेंगे तो रीजनिंग में आप दो आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर XYZ ये क्या है, लगातार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है। तो ये सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। चलिए नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो ये चिल्का झील है, भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील। नेक्स्ट था कि किस मुगल शासक ने ईसा निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया था। तो ये जहांगीर के द्वारा किया गया था, ईसा निंदा को दंडनीय अपराध घोषित। नेक्स्ट था कि हिमा दास जिन्होंने 2019 के कलांडो चेक रिपब्लिकन में स्वर्ण पदक जीता, किससे संबंधित है। ये एथलेटिक्स से संबंधित है। नेक्स्ट था कि अनैच्छिक क्रिया है जैसे रक्तदाब एवं लार आना के केंद्र पाए जाते हैं। यानी अनैच्छिक क्रिया उसे कहते हैं जो आप अपने इच्छा से नहीं कर सकते हैं, आप अपने इच्छा के हिसाब से नहीं कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा के विरुद्ध ही होगा। तो इसका केंद्र कहाँ पाया जाता है, पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट था कि कौन सा विषम है। तो विषम को आपको चुनने के लिए यहाँ ब्रुसेल्स, मैड्रिड, स्पेन ये किसी न किसी देश की राजधानी है, लेकिन बर्मिंघम ये किसी की राजधानी नहीं है, तो इसीलिए आपको बर्मिंघम इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट था कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो नर्मदा एवं ताप्ती दो नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से बहती हैं, तो यहाँ पर नर्मदा आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो के सिवान जो है इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है, के सिवान। नेक्स्ट अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू हो जाएगा और आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, एक एक मैथ और रीजनिंग का सभी प्रश्नों यहाँ पर लिया गया है। आप ध्यान से देखेंगे, मैंने इसको क्या किया है, कॉपी पर लिख करके मैं आप लोगों को यहाँ पर लेकर के आया हूँ। तो इसलिए आप मत सोचिएगा आपको यहाँ पर जानना है तो कॉपी पर रहे या PDF फॉर्मेट में रहे, उससे कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ ये ध्यान देंगे कि ये बड़ा का चिन्ह है को प्लस या छोटा को फिर माइनस इस तरह से निरूपित किया गया था। तो ऑप्शन में पूछा जा रहा था कि ये कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन डी में जो है आपका जो था वो सही हो जाएगा। आप हल करके भी देख लेंगे, निश्चित रूप से आपको डी सही आएगा। नेक्स्ट था कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, थोड़ा मैं इसे बड़ा कर रहा हूँ, आप यहाँ ध्यान देंगे कि इस तरह से चित्र था, शिक्षित, बेरोजगार और ग्रामीण युवा। दिए गए चित्र में बेरोजगार युवा प्रदर्शित करने वाले विकल्प, यानी बेरोजगार भी होना चाहिए, युवा भी होना चाहिए। तो आपको केवल कहीं नहीं लगा हुआ है, तो बेरोजगार युवा, तो बेरोजगार युवा के अंतर्गत 5 आता है, 6 आता है और 7 उसके साथ में 3 भी आता है। ऑप्शन में आपको कहीं भी 5, 6, 7 नहीं था, 3 भी था, तो इसीलिए आपका 5, 6, 7 और 3 भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ था एक क्वेश्चन, ये ध्यान देंगे कि 48, 65, 82 में 8 के स्थानीय मान में क्या अंतर है। तो 8 के स्थानीय मान जब आप निकालेंगे तो आपको अंतर आएगा 79,920, तो इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 79,920। फिर यहाँ पर रीजनिंग देखिए, रीजनिंग को आप देखेंगे तो रीजनिंग में था यहाँ 3 था, 7 था, 8, फिर 31, 63, 127, तो 4 जोड़ा, 8 जोड़ा, फिर 16, फिर 32, फिर 64, तो इस तरह से आप जोड़ेंगे तो आपका 31 क्या आ जाएगा, सही जवाब। उसके बाद एक रीजनिंग था, यहाँ ध्यान देंगे, 1 1 जोड़ा गया, फिर
फिर 3 3 करके जोड़ा गया, तो इसका के जवाब आएगा। कुछ लोग एम बता रहे थे लेकिन एम नहीं आएगा फ्रेंड्स, के आएगा। आपको यहाँ से किसी तरह से आपको आप काट भी नहीं सकते, क्योंकि रीजनिंग है और लॉजिक जो मैं आपको बता रहा हूँ वो लॉजिक लग रहा है। और जब आप ऐसे जोड़ेंगे तो यहाँ भी 4 जोड़ा गया है, फिर 6 जोड़ा गया, फिर 8 जोड़ा गया, तो के ऑप्शन में भी था, तो इसीलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मैथ का सवाल था कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या जो प्रत्येक 5 से विभाजित है का योग 225 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। यदि फ्रेंड्स आपको ये धुंधला यदि थोड़ा दिख रहा होगा तो आप वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लेंगे, आपको स्पष्ट दिखने लगेगा। तो ये जो है आप यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से लीजिएगा, तो 80 75 70 इस तीनों का योग क्या है, 225 है और 5 से कट भी रहा है, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चूँकि सबसे बड़ी संख्या उसमें से पूछा गया तो ऑप्शन बी में था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या था। तो नेक्स्ट था फ्रेंड्स कि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है, तो उन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल क्या होगा। तो 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल 37 एक विषम है, तो 37 को जब आप गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 1 गुना 37 ही होगा, तो ए का मान लेते हैं कि 1, बी का 37, तो 1 गुना 37 अंतर करेंगे तो आपका 36 आ जाएगा, और 36 का वर्गमूल क्या होता है, 36 का वर्गमूल आपको आ जाएगा 6, तो इसके लिए इसका सही जवाब 6 आ जाएगा। ये था कि ये इस तरह से चित्र बना हुआ था और आपको इसका दर्पण चित्र पूछा गया था, तो आप इस ध्यान से उल्टाएंगे तो ये आपका दर्पण चित्र ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट था कि ACNE को 3 7 29 11 माना जाए तो BOIL को क्या माना जाएगा। तो यहाँ ध्यान देंगे आप, क्या किया गया है कि ए में जैसे 1 है, ए का मान 1 में 2 से गुना करके 1 जोड़ दिया है, फिर सी का 3 है, 3 में 2 गुना करके 1 जोड़ दिया है, तो इसी तरह से जब आप इधर करेंगे तो इसका जो आपको आ जाएगा, ये आ जाएगा। बी है तो बी में क्या गुना करेंगे, 2 गुना करके 1 जोड़ेंगे, फिर 2 गुना करके 1 जोड़ेंगे, तो 15 9 30 1 31, फिर ये 9 है, 9 में 2 गुना करेंगे तो 9 18 1 19 हो जाएगा, फिर 12 में गुना करेंगे तो 12 9 24 1 25 हो जाएगा। तो आप इसका देख लीजिएगा क्या आपका कौन सा ऑप्शन में था। चलिए नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट था ये एक चित्र था और यहाँ पर खाली स्थान में पूछा गया था कि खाली स्थान में क्या होगा, तो खाली स्थान में आपको ये चित्र आएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला था कि इस तरह से चित्र था, यहाँ भी खाली स्थान आपको भरना था, तो ये जो ऑप्शन, जिस ऑप्शन में ये होगा आपका वहीं सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए एक रीजनिंग था कि 952 को वाटर इज हॉट लिखेंगे और 20.5 इसको क्या लिखेंगे, हॉट मिल्क इज टेस्टी, तो 851 को ये लिखा जाएगा, तो SOUP सौंप को क्या लिखा जाएगा, SOUP को क्या लिखेंगे। तो जब आप इसको हल करेंगे तो सौंप के लिए क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा, तो इसीलिए इसका सही जवाब 8 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, 17 से 84 के बीच ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित है। तो आपको इस तरह से जब निकालना रहता है तो आप दोनों तरफ भाग दे करके, भाग देने के बाद क्या करेंगे, बड़ा वाला में से ये छोटा को घटा देंगे, तो ये 13 में से 2 को घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। उसके बाद आप देखिए ये चित्र दिया था और इस चित्र में आपको क्या किया गया था कि अगला चित्र पूछा गया था। तो अगला चित्र आप यहाँ ध्यान देंगे कि ये क्या हो रहा है कि ये आप देखिए कि ये आपको 90 डिग्री का रोटेशन हो रहा है, तो उस तरह से जब आप देखेंगे तो ये आपका सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट था कि शेर, लोमड़ी, मांसाहारी, तो मांसाहारी के अंतर्गत शेर और लोमड़ी दोनों आता है, तो इसीलिए ये जिस ऑप्शन में आपका होगा इस तरह से वो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट था कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 का गुणन हो, यानी 7 से कटना चाहिए, तो 7 से कटने वाला आपको 994 यहाँ पर है, तो ऑप्शन में 994 था, तो इसीलिए आपको 994 इसका सही जवाब हो जाएगा। आप काट करके देख लेंगे, यदि नहीं कटेगा तो आपको जो कट रहा होगा वहीं इसका सही जवाब हो जाएगा, वैसे आपको कट जाएगा। चलिए नेक्स्ट था कि प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या ये है, आप जोड़ करके 10 से भागा देंगे तो 12.9 इसका सही जवाब आ जाएगा। उसके बाद था कि 43,216 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए ताकि यह 123 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो फिर आप 123 से भाग दे करके देखेंगे, जो शेष बचेगा वहीं घटाया जाएगा। यदि जोड़ने के लिए पूछता तो ये जिससे भाग दिए उसमें से शेष को घटा के जो बचता वो जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर घटाने के लिए पूछ रहा था तो ये
43 क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट था कि 144 था, फिर 23 था, तो 169 था, तो यहाँ क्या होगा, तो 144 12 का है और 12 में से एक घटा 12 का गुना 2 करके एक घटा लीजिए, फिर 13 का वर्गमूल 13 का वर्ग 169 है, 13 का दुगुना करके एक घटा लेंगे तो इसका 25 सही जवाब आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 1820 का साधारण ब्याज 9 मार्च 2019 से 21 मई 2019 तक 7.5% की दर से क्या होगा, तो इसमें आप जब दिन की संख्या निकालेंगे तो आपको 73 निकलेगा और ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 करेंगे तो आपको ये 27.30 आ जाएगा, इसका सही जवाब। नेक्स्ट था कि दो संख्याओं का योग 25 है तथा उनका अंतर 13 है तो उनका गुणनफल क्या होगा, तो आप इस तरह से निकालेंगे तो ए बी का मान निकल जाएगा, तो 19 6 निकलेगा, दोनों को गुना करेंगे तो 114 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला था कि यदि 12 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ निकालेंगे, तो 12 का CP इक्वल टू 8 का क्या है SP, तो दोनों का अनुपात निकालेंगे तो आपको CP 8 और विक्रय मूल्य कितना निकल जाएगा 12, तो 4 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है 8 पर, तो 4/8 गुना 100 यानी 50% इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये था एक यहाँ पर ये दोनों चित्र के समान कौन सा चित्र होगा, तो ये जिस ऑप्शन में आपका होगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट था कि 17 18 फिर 16 था, 17 था, 15 था, 16 था, 14 था, तो इसमें से क्या करेंगे एक 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 यहाँ पर एक छोड़ करके एक एक घटाएगा, 17 16 फिर 15 फिर 14, तो इसका 14 जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट था कि दो मोबाइल फ़ोन में प्रत्येक को 4500 रुपया में बेचने पर एक पर 6% लाभ और एक पर हानि होता है, यदि विक्रय मूल्य समान होता है तो ऑलवेज लॉस होता है और क्या होता है सेम चेंज होता है, तो ये लॉस जो ये जो होता है आपको समान लाभ या हानि दोनों का समान है तो इसका स्क्वायर बटा 100 कर देंगे, तो 6 का स्क्वायर 36 बटे 100 यानी 0.36%। ये पूछा गया था कि किस ये जो प्रश्न चित्र है किस उत्तर आकृति में होगा, तो ऑप्शन ये जो था आपका जिस ऑप्शन में होगा उसमें इस तरह से बना हुआ था और आपको उसी में ये चित्र बना हुआ था, आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से आपको देखने को चित्र मिल जाएगा, तो इसीलिए इसका सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट था कि P बराबर x-1 Q बराबर x+1 तो रूट अंडर Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, तो यहाँ पर P और Q का जब मान रखेंगे तो आप ये जानते होंगे कि A प्लस B का होल स्क्वायर और फिर माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है 4AB, तो 4AB करेंगे तो 4 A का मान आ जाएगा x और B का 1, तो 4AB तो 4 का वर्गमूल निकल करके 2 आ जाएगा और x जो है रूट में रह जाएगा, तो यानी 2 रूट अंडर x इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, बस खत्म होने वाला है। एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% छूट से एक पुस्तक बेचने पर 25% लाभ कमाता है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में अंतर, तो अंकित मूल्य मोड प्राइस MP मान लिया 10% छूट दिया है तो 90% लिया है, तो 90/100 बराबर CP में क्या हुआ 25% लाभ हुआ है, तो आप अंकित मूल्य में जब इस होल वैल्यू गुना करेंगे तो विक्रय मूल्य निकलेगा और क्रय मूल्य में सीधा गुना करेंगे तो विक्रय मूल्य, तो इसीलिए ये दोनों बराबर हो जाएगा और इसको जब आप काटेंगे तो 25:18 इसका सही जवाब आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट था कि 47/11 था, तो इसका जो है मान क्या होगा दशमलव में, तो आप यहाँ जब इसको देखेंगे तो 4.27 और 27 पर रेकरिंग आ जाएगा। यदि प्लस को भागा घटों को गुना इस तरह से कहा गया था कि लिखा जाए तो कौन सा सही होगा, तो आपका ये जिस ऑप्शन ये इसका मान पूछा गया था कि 30/12 गुना 4 + 8 - 6 का मान क्या होगा, तो आप जिसको प्लस को जैसे भागा बोल रहा है तो आप प्लस को भागा में आप बदल लीजिए और घटों को गुना में इस तरह से हल करके 39 आपका सही जवाब आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट था कि यहाँ इस तरह से ये पूछा गया था किस आकृति में ये चिन्ह है, तो आपका ऑप्शन डी में जो था उसमें ये चिन्ह ये समाहित है। चलिए नेक्स्ट था कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को एक सही उत्तर के लिए 2 अंक तथा एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम मिलता है, यदि वह 50 प्रश्न का हल करता है और 70 अंक प्राप्त करता है तो उसके द्वारा हल किए गए सही प्रश्नों की संख्या, तो मान लेंगे कि x है और हल सही प्रश्न जो आप हल किए हैं तो x और
50 प्रश्न हल किए हैं तो गलत कितना हो गया 50 माइनस एक्स, तो सही के लिए 2 मार्क मिलता है तो 2x, और उसमें से आपको गलत के लिए जो काटा जाएगा तो एक गलत के लिए 1 अंक काटा जाता है। तो आपने गलत किया है 50 माइनस एक्स, तो 50 माइनस एक्स गुना 1, इसमें से घटाने के बाद बराबर 70 करेंगे तो आपका x का मान आ जाएगा कितना 40, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 40। चलिए नेक्स्ट है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से 20 तथा 28% छोटी है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत छोटी है। तो आप जब हल करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, ये 80 और ये 72, और कम है कितना 8 और 80 पर। तो चूंकि पहली संख्या से पूछा जा रहा है तो इसका सही जवाब 10% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल साबित होने वाला है और आपको प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से बहुत ही लाभ मिलेगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, यदि आपको अच्छा लगेगा तो ही कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और स्टडी रिलेटेड से संबंधित बहुत सारा यहाँ पर जो है क्वेश्चन डाला हुआ है, आप देखेंगे वहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 50,000 रुपये का 12% प्रतिवर्ष की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर निकालना है, जबकि एक बार वार्षिक लेना है, एक बार अर्धवार्षिक लेना है। तो वार्षिक रूप से निकालेंगे तो सी एस है 1 वर्ष का समान होता है, तो आपका सी निकल जाएगा 6,000, और 2 अर्धवार्षिक कहेगा तो 2 वर्ष हो जाएगा, तो वो आ जाएगा 6180, दोनों का अंतर कीजिएगा तो 180 रुपया आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट था कि पेट्रोल की कीमत 75.50 रुपया प्रति लीटर थी। पहले कीमत में 20% की वृद्धि, उसके बाद 10% की कमी की गई, तो अब पेट्रोल की कीमत क्या है। तो आप इसमें 20% की वृद्धि कर देंगे एक बार 10% की कमी करेंगे तो आपको आ जाएगा 81.54 रुपया। चलिए नेक्स्ट देखिए कि एल माता है एम की, एन पुत्र है एल का, यू भाई है भी का, अब भी पुत्री है एम की, तब यू की माता कौन है। तो जब आप इसको सही से देख लेंगे तो आपको यू की माता आ जाएगा, यू का माता एम। चलिए नेक्स्ट था कि चिकित्सक भारतीय एवं आदमी के मध्य सही संबंध कौन सा दर्शाएगा। तो ये चित्र आपको जिसमें होगा ये वाला चित्र, यू आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 15 के प्रथम 8 के प्रथम 15 गुणजों का औसत क्या होगा। तो 8 का पहला संख्या 8 और 15वां गुणज हो जाएगा 120, दोनों को जोड़ करके आप 2 से भागा दे देंगे तो आपका आ जाएगा सही जवाब 64। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट था, आप यहाँ ध्यान देंगे, ये इस तरह से दिया हुआ था, इस तरह से दिया था, यहाँ खाली स्थान में आपको भरना था। तो यहाँ 4 गुना 3 कर लेंगे और गुना करेंगे 10/5, फिर यहाँ पर 2 गुना 1 करेंगे और गुना करेंगे 12/6, तो यहाँ 1 गुना 5 करेंगे और गुना करेंगे 14/7, तो आपका सही जवाब क्या आ जाएगा 10। चलिए नेक्स्ट था कि RESULT को इतना लिखा जाएगा, तो LET को क्या लिखा जाएगा। तो L के लिए कोड क्या लिया गया है 7 लिया गया है, और E के लिए 5 और T के लिए 6, तो 7 5 6 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट था कि 3 7 23 और 95, तो यहाँ पर क्या होगा। तो आप देखे होंगे कि 2 से गुना करके 1 जोड़ रहा है, फिर आपको 3 से गुना करके 2 जोड़ रहा है, यानी जितना से गुना कर रहा है उससे 1 कम जोड़ा जा रहा है। तो आप जब यहाँ 95 में गुना करेंगे 5 से और जोड़ेंगे 4, तो आपको 479 इसका सही जवाब आ जाएगा। तो इसीलिए इसका सही जवाब आ जाएगा 479। चलिए नेक्स्ट देखिए कि 36 था, फिर 50 था, उसके बाद 49 था, तो आगे क्या होगा। तो ये 6 का क्या है ये 6 का वर्ग है, और यहाँ पर 7 के वर्ग में 1 जोड़ा गया, यहाँ 7 का वर्ग है तो यहाँ 8 के वर्ग में 1 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। इंडिया का जल प्रतिबिंब पूछा गया था, जल प्रतिबिंब इस तरह से हो जाएगा इंडिया का। यहाँ पर ये जो फ्रेंड्स है ये क्वेश्चन पहले हो चुका है, चांदी सोना, इस तरह से चांदी सोना लोहा पीतल के समान पूछा गया था, तो वहाँ पर कांसा होगा, यहाँ भिन्न नहीं होगा, ये ऊपर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट था कि इसका इस तरह से आपको दिया हुआ था, जब इसको मोड़ देंगे तो मोड़ने के बाद देखेंगे कि 2 त्रिभुज एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला था कि 30 से 50 के बीच अभाज्य संख्या की संख्या। तो 30 से 50 के बीच 31 37 41 43 47 यानी 5 अभाज्य संख्या है, और ये एक आपका क्वेश्चन था ये, और इस तरह से पूछा गया था कि इसको जैसे आपको एक जगह करने पर कैसा दिखेगा, तो आपका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 10 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 पर लगाए जाने पर उसमें 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्क्षेप करता है, तथा m2 पर लगाए जाने पर उसमें 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण प्रदान करता है। अगर दोनों द्रव्यमान को एक साथ बांध दिया जाए तो इस
इस बल के द्वारा कितना त्वरण होगा। तो आप यहाँ से जब निकालेंगे तो m1 का मान 1 निकलेगा, m2 का मान 1/2 निकलेगा। चूंकि f बराबर m है और a का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, f का मान 10 न्यूटन है, तो m1 का मान निकला 1 और m2 का 1/2, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 + 1/2 यानी 3/2। अब निकालना है आपको त्वरण। तो f बराबर m है, m का मान 3/2 और त्वरण का आपको क्या हो जाएगा, त्वरण निकालना ही है। तो यहाँ पर ये 2 इधर आके गुना 10 × 20/3 यानी 6.67 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर आपको पूछा गया था कि 90 डिग्री क्लॉक मतलब आगे क्या होगा। तो 90 डिग्री जब आप क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो आपको ये चित्र प्राप्त हो जाएगा। NaL का दर्पण प्रतिबिंब आप देख लेंगे इस तरह से बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक विद्यालय की कैंटीन लॉन्च के 20 रुपया तथा दूध के 4 रुपया प्रतिदिन चार्ज करती है दूध के लिए, तो 5 दिनों के लिए। तो 20 रुपया प्रतिदिन, तो 20 × 5 = 100 और 4 रुपया चार्ज करती है किसके लिए, दूध के लिए। तो 20 चौका 5 चौका 20 यानी 100 + 20 यानी 120 रुपया आपको कुल चार्ज देना पड़ेगा। इंडिया को 37 लिखा जाएगा, तो जापान को क्या लिखा जाएगा, सभी का मान दे करके आपको जोड़ देना है, तो इसका सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट था कि डार्क को 17 तो सॉफ्ट को कितना, सभी को जोड़ करके 2 से भागा दे दिया है। तो सॉफ्ट को जोड़ेंगे तो आपको 60 आएगा, 2 से भागा देंगे 30, इसका सही जवाब आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप ध्यान देंगे, यदि प्लस का अर्थ भागा, घटों का अर्थ गुना, तो इस तरह से आपको पूछा गया था निम्न से कौन सा सही है। तो आप ऑप्शन सी में जो होगा उसको हल करेंगे तो वो सही निकलेगा आपको, तो इसीलिए इसका जवाब सी हो जाएगा। इसमें देखिए आपको भिन्न चुनना था, तो भिन्न चुनने के लिए आप यहाँ ध्यान देंगे कि अंश और हर को जोड़ेंगे तो 6 7 को जोड़ने 6 और 7 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 7 8 को जोड़ेंगे तो 15, 3 4 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यानी 8 और 7 को जोड़ने के बाद 15 आता है, और 15 क्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन और सभी को जोड़ने के बाद अभाज्य संख्या आता है, तो इसीलिए 7/8 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, यदि x बराबर 2 y बराबर 3 तो x के पावर y बराबर क्या हो जाएगा। तो x का मान 2 है, y का 3 है, तो 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट था कि 11 13 20 15 17 20 फिर 19 यहाँ पर पूछा गया था। तो 20 क्या है, ये 2 2 के बाद कांस्टेंट है और यहाँ पर 2 2 जोड़ा जा रहा है। तो 11 में 2 13, फिर 15 में 2 17, 19 में क्या जोड़ेंगे 2, तो 21 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ ये कंप्लीट हुआ। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन कल और था कि 73वां संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के समय में आया था। मतलब ये संविधान संशोधन जो है 73वां लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, तो ये किया गया था PV नरसिंह राव के समय में, PV नरसिंह राव के समय में। कल जो है क्वेश्चन ये क्लियर नहीं आ पाया था, वहाँ कुछ लोगों के द्वारा बता दिया गया था कि पंचायती राज के बारे में सबसे पहले जो विचार दिया गया था 73वां संविधान संशोधन का, तो ये किन के द्वारा दिया गया था, तो ये राजीव गांधी के द्वारा दिया गया था। आप लोग इसमें कोई भी शक नहीं कीजिए। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये पूछा गया था कि लोकसभा में विधेयक जो है 22 दिसंबर 1992 ईस्वी में, 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में ये प्रस्तुत किया गया था राजीव गांधी के द्वारा। तो इसीलिए नहीं, राजीव गांधी नहीं, ये PV नरसिंह राव के द्वारा, सॉरी PV नरसिंह राव होगा। तो इसीलिए वो क्वेश्चन जो है 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था PV नरसिंह राव के द्वारा। लेकिन पंचायती राज के संबंध में अपना जो विचार दिया है ये राजीव गांधी के द्वारा सबसे पहले दिया गया था। तो चलिए इसी के साथ ये कंप्लीट हुआ। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कुछ लोग थोड़ा निगेटिव कमेंट्स किए थे, तो लेकिन आप लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। ये इस तरह से चूँकि क्वेश्चन बाहर आ नहीं पाया था, और अच्छी हुआ मतलब ये अच्छी बात है कि इस तरह से क्वेश्चन आउट नहीं हुआ। और जब क्वेश्चन आउट होता है तो आप लोग जानते होंगे कि पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को कितना दुख होता है, मैं समझ सकता हूँ, आप लोग भी समझते होंगे कि बहुत ही दुख होता है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस एग्ज़ाम में इस तरह का कोई भी बात नहीं हुआ, ये एग्ज़ाम अच्छा से संपन्न हो गया। आप लोग अपना स्कोर बताइएगा और उस हिसाब से कटअप के लिए एक वीडियो मैं बनाऊँगा, ज़रूर आप लोग स्कोर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।